धन्यवाद। आदाब सलाम। आप लोग सब लोग काफी देर से यहाँ समय निकाल कर आए हैं। मैं इस मैदान में दूसरी बार आया। ईद के दिन भी हम यहाँ पर आए थे। आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया। मंच पर बैठे हुए सारे वो साथी जिन्होंने आपके साथ मिलकर इतनी मेहनत की है, आपको यहाँ बुलाया है, मुझे मेरी बात कहने का अवसर दे रहे हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करें। मेरा नाम प्रशांत किशोर है। ये बात तो आमूमन अब आप जान ही गए हैं, लेकिन मेरा पूरा परिचय ये है कि मैं वही प्रशांत किशोर हूँ जिसने 2014 में नरेंद्र मोदी का अभियान इस देश में चलाया है। उस नजरिए से आप में से कुछ लोग अगर ऐसा समझते हैं कि जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी का देश में अभियान चलाया है, उस व्यक्ति के साथ हम लोग कैसे चल सकते हैं, उस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल आपका सही सोचना है। आपको प्रशांत किशोर पर कोई भरोसा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप मेरे परिचय का ये हिस्सा जानते हैं कि 2014 में मैंने नरेंद्र मोदी के अभियान में कंधा लगाया है, तो आप में से कुछ लोग ये भी जानते होंगे कि 2014 के बाद 2021 तक इस देश में जहां कहीं भी भाजपा और नरेंद्र मोदी हारे हैं, हराने वाला दल और नेता कोई भी हो, उनके पीछे भी इसी प्रशांत किशोर ने कंधा लगाया है। 2015 में बिहार में, 2017 में पंजाब में, 2018 तेलंगाना में, 2019 आंध्र प्रदेश में, 2020 दिल्ली महाराष्ट्र में, 2021 तमिलनाडु और बंगाल में, इतनी जगहों पर इसी प्रशांत किशोर ने उन नेताओं की, उन दलों की मदद की जिन्होंने भाजपा को हराया। तो मेरे भाई, अगर आप परिचय मेरा जानते हैं तो पूरा परिचय जानिए। हम यहाँ आए हैं, हमारे पार्टी के माननीय अध्यक्ष उदय जी ने आपको एक वीडियो दिखाया। हम इस तरह का एक्सप्लेनेशन नहीं देते, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि सच्चाई की एक अपनी ताकत है। जो सच है वो सच है। हमारे वीडियो दिखाने से, बात करने से क्या फर्क पड़ने वाला। इस मंच पर जो आएगा, जन सुराज का मंच है, तो स्वाभाविक तौर पर वो जन सुराज के बारे में अच्छा ही बताएगा। आपको ये बताएगा, जैसा उदय जी बता रहे थे कि कांग्रेस वालों ने आपके साथ क्या गलती किया, राजद ने क्या गलती किया, भाजपा ने आपके साथ क्या गुनाह किया, जदयू ने कैसे आपको ठगा, मीम अच्छा है कि बुरा है, हम इन विवाद में नहीं पड़ते। हम अभी आपको इस्लाम के नजरिए से बता देते हैं कि ये लोग सही हैं कि गलत है। मेरे भाई, इस्लाम में आपके पैगंबर साहब ने कहा कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो, उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। तो अगर आज का हुक्मरान जालिम है, अगर आज दिल्ली में बैठे हुए, देश में बैठे हुए, राज्य में, पंचायत में बैठे हुए हुक्मरान जालिम हैं, तो भैया बात तो पैगंबर साहब ने कही है, गलत नहीं हो सकती है। फैसला आप कर लीजिए कि कहीं न कहीं आपसे अपने रहनुमाओं को चुनने में गलती हुई है, तभी तो आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन हुआ है। हम क्यों कहें कि कांग्रेस खराब है कि राजद खराब है? ये तो बात इस्लाम में पैगंबर साहब ने रास्ता आपको बताया हुआ, हमको बताने की जरूरत नहीं है। जब आपको पैगंबर साहब की बात नहीं समझ में आ रही है, तो प्रशांत किशोर की क्या मिसाल है, हमारी क्या मिसाल है?
मेरे भाई, आपके साथ इंसाफ हुआ कि नहीं इसको जांचना है तो प्रशांत किशोर की तकरीर नहीं सुननी है। आपके हदीस में लिखा गया है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है, अपने बच्चों के साथ आपको इंसाफ करना है। हदीस सही मुस्लिम, सही बुखारी में ये लिखा हुआ, आपको सब दानिश्वर लोग बैठे हैं। हदीस में ये लिखा हुआ है कि हर मुसलमान का ये फर्ज है कि आपको अपने बच्चों को अच्छा नाम देना है, अपने बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करनी है। मेरे भाई, आप यहाँ रहते हैं, दिल पर हाथ रखकर बोलिए, आज बिहार में आधे से ज्यादा ऐसे मुसलमान हैं जो चाह कर भी अपने बच्चों के साथ इंसाफ नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत नहीं कर सकते हैं। तो आप समझ लीजिए कि कौन सही है और कौन गलत है। मुसलमानों की चिंता है कि बात तो सब आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन आपके साथ कौन है, जनसुराज के साथ कौन है। मुसलमानों की सबसे बड़ी चिंता ये है कि तादाद किधर है, भाजपा को हराने वाली तादाद किधर है। ये गणना आप भी करते हैं। मेरे भाई, इस्लाम में तो आपको बताया गया कि तादाद की चिंता मत करो, हक के साथ खड़ा होइए। ये हम थोड़े ना बता रहे हैं। अगर इस्लाम को मानने वाले लोग 1 मिनट का समय लगाएं, इस्लाम को बनाने वाले लोग अगर उन्होंने तादाद की चिंता की होती तो इस्लाम तो शुरू ही नहीं होता। जिस दिन ये कौम, ये दीन शुरू हुआ, उस दिन तो 2 ही लोग इस्लाम को बनाने वाले थे, तादाद तो इसके खिलाफ में थी। लेकिन आप देखिए, आपने हक की बात छोड़ दी, तादाद की चिंता करने लगे, तो आपका दुर्दशा नहीं होगा तो किसका दुर्दशा होगा? किसका दुर्दशा होगा? राजनीतिक तकरीरें सुनते सुनते आपका उम्र बीत गया। मेरे भाई, कोई किसी को वोट क्यों देता है? वोट देने की 3 वजह है। आप वोट देते हैं अपना और अपने बच्चों के विकास के लिए, आप वोट देते हैं राजनीतिक भागीदारी के लिए, और आप वोट देते हैं अपने राजनीतिक विरोधी को हराने के लिए। इन तीनों पैमानों पर आप पिछले 30-35 साल में जो आपने किया है उसको जरा जांच कर देखिए। इस राज्य में दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, फटेहाली, बदहाली अगर कहीं है तो मुसलमान भाइयों के गांवों में, घरों में है। तो ये तो आप मानेंगे, हर मुसलमान मानेगा कि 30 वर्षों के लालू नीतीश के राज में बिहार में आपको तरक्की, विकास आपके और आपके बच्चों को नहीं मिली। लेकिन चलिए विकास की बात छोड़ देते हैं। लोग ये कहते हैं कम से कम हमारा दल तो सत्ता में है, हमको भागीदारी तो मिलती है। तो चलिए भागीदारी को जांच लेते हैं। आबादी के हिसाब से इस राज्य में कम से कम 40 विधायक मुसलमान होने चाहिए। अभी हैं कितने? 19। और इसकी तमाम चर्चा बहुत मुस्लिम समाज के लोग करते हैं, बड़ी चिंता भी दिखाते हैं कि हमारा तो 19 ही विधायक है, हमको और भागीदारी मिलनी चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं, ये चिंता का कारण नहीं है। चिंता का कारण क्यों नहीं है? क्योंकि जिन दलों को आपने रहनुमा बनाया है उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया, इसलिए आपके 19 विधायक हैं। चिंता का कारण ये है मेरे भाई कि आबादी के हिसाब से बिहार में 1650 मुखिया मुसलमान होना चाहिए। 1200 से कम मुखिया ही बिहार में मुसलमान है। आबादी के हिसाब से 27,500 वार्ड सदस्य मुसलमान होने चाहिए। पूरे बिहार में 11,000 से कम वार्ड सदस्य मुसलमान हैं। आप सब लोग जरा सोच के बताइए,
विधायक तो आपका इसलिए नहीं है क्योंकि आपको टिकट नहीं मिला, लेकिन आपको मुखिया और वार्ड सदस्य बनने से किसने रोका? वो आपकी मानसिकता ने रोका, उस डर ने रोका है जिसमें आपको बता दिया गया कि आप चुनाव में भाग मत लो, चुनाव हमको जिताओ, हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, हम तुम्हारी चिंता करेंगे। इसीलिए आपके समाज के बच्चे मुखिया और सरपंच भी कभी चुनाव नहीं लड़ना चाहते, वो चाहते हैं किसी के पीछे चले। यहाँ बहुत विद्वान लोग बैठे हुए हैं, ये डर का आलम देखिए। आप अपने आप को अल्पसंख्यक बताते हैं, आप मुझे बताइए मुसलमानों की किस किताब में, मुसलमानों की किस किताब में आपको अल्पसंख्यक कहा गया है? आप तो भाई मुसलमान हैं, अल्पसंख्यक कब बन गए? ये अल्पसंख्यक नेताओं ने आपको बना दिया। कभी आपने किसी सिख को यह कहते हुए सुना कि हम अल्पसंख्यक हैं? कभी किसी बुद्ध को मानने वाले ने अपने आप को अल्पसंख्यक बताया? आप 20 करोड़ की आबादी वाले मुसलमान इस देश में अपने आप को अल्पसंख्यक बता रहे हैं, अपने आप को मुसलमान भी नहीं कह रहे। ये डर का आलम है। तो मेरे भाई, आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं। अब तीसरा देख लीजिए, मुसलमान लोग कहते हैं कि छोड़िए भैया, कुछ हो ना हो, कोई जीते कोई हारे, कम से कम हम लोग भाजपा को हराना चाहते हैं। तो चलिए उसी को जांच लीजिए। 1989 से जब से आपने लालटेन में किरासन तेल बनकर जलना स्वीकार किया है, 1989 में इस राज्य में, बिहार में भाजपा का 0 सांसद था, 0। देश में जो 2 सांसद उनके जीत कर आए थे 1984 में। आज भाजपा का, उनके गठबंधन का 300 से ज्यादा सांसद है, और बिहार में भी उनके 0 से बढ़कर 35 सांसद हो। तो मेरे भाई, आपको विकास मिला नहीं, भागीदारी मिली नहीं, और भाजपा को आप हरा पाए नहीं। लेकिन मुसलमानों की जो कौम है वो मानने को तैयार नहीं है। आप रास्ता बदलना चाहते ही नहीं। आप कह रहे हैं कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता बनाइएगा तब न बनेगा। कई बार मुसलमानों को ये लगता है कि हम लोग के साथ बड़ा धोखा हुआ। ऐसी बात नहीं है। आपके पास 2014 में रास्ता आया था, 2014 में चलकर रास्ता आपके दरवाजे पर आया था। आज मैं नीतीश कुमार के विरोध में खड़ा हूं, लेकिन 2014 में नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगा नहीं किया था। यहां बैठा हुआ हर मुसलमान ये मानेगा कि 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के साथ कोई दगा नहीं किया। आपके लिए कुछ अलग से अच्छा न किया हो तो कुछ बुरा भी नहीं किया था। ये वही नीतीश कुमार हैं जिन्होंने 2010 में नरेंद्र मोदी को बिहार में आने से रोक दिया था। ये वही नीतीश कुमार है जिसने 2012 में नरेंद्र मोदी जी को जब भाजपा ने कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाया, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया, तो नीतीश कुमार ने उस गठबंधन को तोड़कर अपनी सरकार को खतरे में डाला। लेकिन वही नीतीश कुमार जब 2014 में आपके भरोसे चुनाव लड़ने आए तो मुसलमानों ने लालटेन को पकड़ लिया और नीतीश कुमार का राजनीतिक मान मर्दन हो गया। इसी किशनगंज में नीतीश कुमार के घोषित उम्मीदवार अपना चुनाव क्षेत्र छोड़कर भाग गए। आप मेरे भाई अगर 2014 में नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए होते तो आपके पास विकल्प ही विकल्प होता, देश और राज्य की राजनीति अलग होती। लेकिन तब जैसे आज आप दुविधा में पड़े हुए हैं, 2014 में भी आप दुविधा में पड़े हुए थे। इसीलिए आपके पास विकल्प नहीं है। आपके साथ किसी ने धोखा किया, वो आपको याद है। आपने भी तो उनके साथ धोखा किया भाई। 2005 से लेकर 2014 तक नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए सब कुछ किया, लेकिन 2014 में आपने नीतीश कुमार के साथ ईमानदारी नहीं बरती।
आप गलत कीजिएगा तो उसी आदमी ने आगे आपके साथ गलती करी है। और वही नीतीश कुमार 2017 में आपके पीठ में छुरा घोट के आपका वोट लेकर जब जीत गए, आपको छोड़कर भाजपा में चला गया। लेकिन अगर आज नीतीश कुमार वापस आ जाए तो आप लोग फिर सब लोग उनको अपना रहनुमा मान लीजिएगा। अभी इंडिया गठबंधन में आ गए थे नीतीश बाबू, तो सारे मुसलमानों को लग रहा था कि यही मेरा नया रहनुमा है। तो जिस दिन नीतीश कुमार को आपको रहनुमा बनाना चाहिए था 2014 में, तब आपने नीतीश को छोड़कर लालू का हाथ पकड़ लिया। और जब नीतीश कुमार को रहनुमा नहीं मानना चाहिए था, तब 2019-20 में आप 2024 में नीतीश कुमार को रहनुमा समझ रहे थे। इसीलिए दोनों ओर से धोखा हुआ। मेरे भाई फिर वही बात रिपीट करेंगे, जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न होगी उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन रहेगा ही रहेगा, कोई नहीं बचा सकता। हम आपके रहनुमा नहीं हैं, रहनुमा होने का दावा भी नहीं करते। हमने कहा कि भाई आप हमको वोट दीजिए या मत दीजिए, लेकिन हमारे साथ तो होइए, इसको जांचिए तो भाई। कम से कम आप जिस भाजपा को हराना चाहते हैं, आप अपने बच्चों के कीमत पर भी जिस भाजपा को हराना चाहते हैं, उस भाजपा की ताकत की समझ ही आपको नहीं है। मेरे भाई, भाजपा की ताकत क्या है? भाजपा की ताकत मोदी नहीं है, भाजपा की ताकत अमित शाह नहीं है, भाजपा की ताकत पैसा संगठन नहीं है। भाजपा की ताकत है वो विचारधारा जिसको संघ कहते हैं, जो पिछले 50, 60, 100 सालों में 3 पीढ़ियों के खून पसीने से, उस विचारधारा के मानने वाले लोगों के खून पसीने से बनाई गई है। तो अगर उस विचारधारा आधारित व्यवस्था से लड़ना चाहते हैं, तो आपको भी विचारधारा आधारित व्यवस्था ही बनानी पड़ेगी। लोहे को लोहा काटता है। अगर भाजपा की विचारधारा को हराना है तो एक ही उपाय है, गांधी की विचारधारा को फिर से खड़ा कीजिए, वरना कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप लोग 30 वर्ष से MYPY किए जा रहे हैं। भाई, MY कोई समीकरण है ही नहीं। समीकरण MY नहीं है, समीकरण YM है। जहां पर Y समाज के लोग खड़े होते हैं, M समाज के लोग, मुसलमान लोग पूरी मुस्तैदी से उसको वोट करता है। और जैसे ही M मुसलमान कोई खड़ा हुआ, तो आधा से ज्यादा यादव समाज के लोग हिंदू बनकर भाजपा को वोट दे देते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये आपका अपना अनुभव भी होगा। कुछ लोगों को लगता है कि भैया यादव जी लोग हम लोग के साथ धोखा कर रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं ऐसी बात नहीं है। अगर आप यादव को छोड़कर किसी दूसरे जाति वर्ग के साथ भी ये गठबंधन बना लीजिए, फॉरवर्ड के साथ, OBC के साथ, दलित के साथ, EBC के साथ, जिस किसी के साथ भी गठबंधन बनाइएगा यही होगा। क्यों होगा ये आप समझ लीजिए 2 मिनट में, और उसी से आपको आगे का रास्ता भी दिखेगा। इस देश में 80% हिंदू रहते हैं और भाजपा को वोट मिला है 40%। याद रखिए, जब भी कोई आकर ये बोले कि सारे हिंदू भाजपाई हो गए, तो ये आंकड़ा याद रखिएगा, 80% हिंदुओं के देश में भाजपा को 40% वोट मिला है। इसका मतलब है कि आज भी आधे से ज्यादा हिंदू भाजपा को वोट नहीं कर रहा है। वो कौन हिंदू है मैं आपको बता रहा हूं। वो यादव, कुशवाहा, दलित नहीं है, वो ब्राह्मण, बनिया नहीं है। क्योंकि अगर जाति की बात होती तो बिहार में मोदी जी को वोट दिया किसने? बिहार में मोदी के जाति का तो एक भी हिंदू नहीं रहता है। मोदी को, भाजपा को वोट बिहार में उन हिंदुओं ने दिया जिसको भाजपा के हिंदुत्व के विचारधारा पर यकीन है। अगर हिंदुत्व की विचारधारा वाले हिंदुओं से लड़ना है तो उन आधे हिंदुओं को पहचानना होगा जो विचारधारा के आधार पर भाजपा से लड़ रहे हैं, उनको वोट नहीं दे रहे। वो कौन हिंदू हैं?
जो हिंदू गांधी को मानने वाला है, वो किसी भी जाति का हो, वो भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखता है, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो हिंदू बाबा साहब अंबेडकर की विचारधारा को मानता है, वो भी किसी जाति का हो, वो भाजपा को वोट नहीं देता है। जो कम्युनिस्ट विचारधारा के हिंदू हैं, वो भी किसी जाति के हिंदू हो, वो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। जो जयप्रकाश लोहिया जी को के विचारधारा के मानने वाले, समाजवाद को मानने वाले हिंदू हैं, वो भी भाजपा को वोट नहीं देते हैं। तो जो जन स्वराज का फॉर्मूला है कि अगर इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदुओं के साथ 20% मुसलमानों का सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ बना दिया जाए, तो हम लोग की संख्या हुई 60 और भाजपा हुई 40, और इसी से लंबी लड़ाई लड़ी जा सकती है। और यह हवा में बात नहीं है। आजादी से पहले इसी समीकरण ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी है। देश की आजादी की लड़ाई किसने लड़ी? गांधी के मानने वालों ने लड़ा, बाबा साहब के मानने वाले लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, कम्युनिस्टों ने लड़ाई लड़ी, समाजवादियों ने लड़ाई लड़ी, मुसलमानों के पुरखों ने आजादी के लिए खून पसीना बहाया। तो जो आजादी से पहले की कांग्रेस थी, जो व्यवस्था थी, तब भाजपा का दम नहीं था, तब भी तो हिंदुत्व वाले लोग थे। लेकिन जब तक इन चार विचारधारा के मानने वाले हिंदू और मुसलमान एक साथ थे, भाजपा का सर कभी बिहार देश में नहीं उठ पाया है। अगर उसको हराना है तो यही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। यही उसी व्यवस्था बनाने का नाम है जन सुराज। और यही फर्क है जन सुराज में और ओवैसी साहब में, क्योंकि यहाँ ओवैसी साहब के मानने वाले भी बहुत लोग हैं। ओवैसी साहब मेरे मित्र भी हैं। ओवैसी साहब और हमारे कहने में क्या फर्क है? हम भी ये कह रहे हैं कि नहीं, 20 करोड़ मुसलमानों की रहनुमाई हर हालत में मुसलमान समाज का व्यक्ति ही करना चाहिए। ओवैसी साहब भी यही कह रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि जन सुराज प्रशांत किशोर ये कह रहे हैं कि मुसलमानों को अपने बीच से अपनी रहनुमाई करने के लिए लीडर खड़ा करना चाहिए, लेकिन उन हिंदुओं के साथ मिलकर करना चाहिए जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ लड़ने को, चलने को तैयार है। ओवैसी साहब कह रहे हैं कि मुसलमान अकेले अपनी लड़ाई लड़े। जन सुराज कह रहा है कि मुसलमान उन हिंदुओं के साथ मिलकर लड़े जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ लड़ने को, चलने को तैयार है। अब आप तय कर लीजिए कि 20% मुसलमान अकेले जीत सकता है, या 20% मुसलमान और आधे हिंदू जो विचारधारा के आधार पर आपके साथ रहे हैं, चले हैं, जिनके पुरखों ने आपके पुरखों के साथ मिलकर आजादी की लड़ाई लड़ी है, वो कॉम्बिनेशन अच्छा है कि ओवैसी का फॉर्मूला अच्छा है कि MY अच्छा है? मेरे भाई, तय आपको करना है। जीतेगा जन सुराज ही, जीतेगा जन सुराज ही। इसलिए नहीं कि हमको कोई अभिमान है, ऐसा नहीं है कि हम बहुत होशियार हैं, मुझे कोई अभिमान है। जीतेगा जन सुराज ही, क्योंकि पैगंबर साहब ने कहा, इस्लाम में बताया गया कि ईमानदारी से किया गया जद्दोजहद कभी बेकार नहीं जा सकता। और पिछले 3 बरस में जितना पसीना प्रशांत किशोर ने बहाया है, इस राज्य की राजनीति को छोड़िए, देश में इतनी मेहनत किसी ने नहीं की है। तो अगर हमारे प्रयास में ईमानदारी है, सत्यता है, और मैं जद्दोजहद कर रहा हूं, तो आज नहीं तो कल सफलता मिलनी ही मिलनी है। तय आपको करना है, तय मेरे भाई आपको करना है। अगर आज आप कंधा लगाओगे तो इतिहास लिखा जाएगा, मेरी लड़ाई थोड़ी आसान हो जाएगी। लेकिन अगर आप हमारा साथ नहीं देते हैं, लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहिए, लेकिन चिंता मत कीजिए, जब जीतेंगे तो जीतने के बाद फिर से आपके पास आएंगे
और आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। लेकिन अगर आपने अभी साथ नहीं दिया और जीत कर आए आपको साथ लेकर चलने, तो हरजाना तो जरूर वसूला जाएगा। हम आदमी हैं शाकाहारी, जीत कर आएंगे तो आपसे आपके घर पर सेवई भी खाएंगे और आपको साथ में भी लेकर चलेंगे। तो आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन सुराज जीते, आप उसका साथ दो या मत दो, ये आपका अपना दल है, आपके बच्चों का दल है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। मन लगे तो वोट दीजिए और न मन लगे तो बाहर से बैठकर देखिए। हम यहाँ पर इसी बिहार में जो भीड़ आप देख रहे हैं, लोगों ने कहा कि जनसुराज में कौन जाति का, इनके पास कौन जाति है? तो मेरे पास पूरा हिंदू समाज, आधा हिंदू समाज हमारे आप सभाओं में आइए, मैं आपको निमंत्रण दे रहा हूं। आकर देखिए, वो मुसलमानों की सभा नहीं है, उसमें 10% से ज्यादा मुसलमान भाई नहीं आते, लेकिन जो भीड़ है, कल तक मुझे भाजपा का बी टीम कहने वाले लोग आज भाजपा वाले थर 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 कांप रहे हैं। जैसे जैसे जनसुराज बढ़ रहा है, अब महागठबंधन वाले खुश हो रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मुसलमान तो हमारे साथ है ही, हिंदू सब चला गया जनसुराज में। लेकिन मेरा यकीन है कि चुनाव आते आते आपको भी दिखेगा कि जब भैया जीत रहा है जनसुराज, तो इसी के साथ आगे चलना है। अब लालटेन में किरासन तेल बनकर नहीं चलना। क्यों? इसलिए नहीं कि हम सिर्फ बिहार की बात कर रहे हैं, जो आप में सलाहियत रखने वाले लोग हैं। आपको मालूम है जनसुराज की जीत सिर्फ किशनगंज और बिहार की जीत नहीं होगी। जब गांधी चंपारण आए, गांधी ने चंपारण में आंदोलन किया, उससे देश आजाद नहीं हुआ। चंपारण का आंदोलन हुआ 1917 में, देश को आजादी मिली 1947 में। लेकिन चंपारण के आंदोलन से गांधी ने देश को वो हथियार दिया, वो विश्वास दिया, जिससे लोगों को पता चला कि ये वो हथियार है जिससे अंग्रेजों को हराया जा सकता है। सत्याग्रह का हथियार मिला। तो जो काम जनसुराज बिहार में कर रहा है, यकीन जानिए, अगर बिहार में हम लोग जीत गए तो ये कहानी शुरू यहां से हो रही है, रुकने वाली यहां नहीं है। पूरे देश का राजनीति का निडिल बदल जाएगा, क्योंकि जो फॉर्मूला हम बता रहे हैं वो MY से 10 गुना ज्यादा ताकतवर है। अगर उस समीकरण में आपने कंधा लगा दिया तो जीत तो होगी ही होगी, देश में राजनीति की दिशा और दशा बदल जाएगी। अगर आप नहीं भी साथ दिए तो भी आधा हिंदू ही जनसुराज को जिताने के लिए काफी है। आप अगर जुड़ेंगे तो हमारी लड़ाई आसान होगी। आप कंधा नहीं लगाएंगे तो भी हमको कोई शिकायत नहीं है। आपको अपनी बात रख दी, तय आप कर लीजिए कि आपको लालटेन में किरासन तेल बनकर जलते रहना है या अपने और अपने बच्चों के लिए नई व्यवस्था बनाने के लिए कंधा लगाना है। जनसुराज ही वो पौधा है मेरे भाई, इसको सींचिएगा तो यही बड़ा होकर आपको फल भी देगा और आपको सुरक्षा और छाया भी देगा, और यही आगे की लड़ाई भी लड़ेगा। कुछ लोगों को लगता है कि भाजपा वाले इनकी मदद कर रहे हैं, तो आप तो मुसलमान हैं, ईमान की बात करते हैं। एक अंतिम बात कह के अपनी तकरीर खत्म करूंगा। आपके पूरे जीवन में आजादी के बाद एक कई ऐसी घटना हुई है जब मुसलमानों की पर्दा नसीम महिलाएं भी, मुसलमान परिवार की पर्दा नसीम महिलाएं भी घरों से निकलकर बाहर रोड पर, सड़क चौक चौराहे पर आई। वो दंगा नहीं था, वो मस्जिद की शहादत नहीं थी, वो CA-NRC था। जब CA-NRC का कानून आया तो पूरे देश में मुसलमान बाहर निकले, आपके घरों की महिलाएं भी बाहर निकली। आप किशनगंज के लोग जरा एक बार दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि CA-NRC का बखेड़ा कैसे रुका? वो आपके आंदोलन से नहीं रुका, आपके घर में प्रदर्शन से नहीं रुका,
सीए एनआरसी रुका 2 मई 2021 को, जिस दिन भाजपा को बंगाल में मुकम्मल शिकस्त दी गई, उसके बाद से सीए एनआरसी का बखेड़ा खत्म हो गया। तो ताली बजाने से पहले जरा याद कर लीजिए कि आपके बगल के राज्य बंगाल में जब लड़ाई लगी और पूरे देश ने कहा कि भाजपा को बंगाल जीतने से कोई नहीं रोक सकता है, अमित शाह चिल्लाकर बोले कि हमको 200 सीट आएगा। दीदी के टीएमसी के अपने लोग, आधे से ज्यादा टीएमसी का लोग भाग गया डर के मारे भाजपा में। जब पूरे देश में दीदी के साथ कोई खड़ा नहीं हुआ तो यही प्रशांत किशोर दीदी के साथ खड़े हुए थे और हमने कहा कि भाजपा को बंगाल में हराएंगे नहीं, अगर 100 के नीचे नहीं कर दिया तो जीवन में संन्यास ले लेंगे। मेरे भाई, भाजपा को बंगाल में आया 77 और दीदी जीती 200 से ज्यादा सीट, तो हम हो गए भाजपा के एजेंट और आप जो घर में बैठे थे आप हो गए हमको सर्टिफिकेट देने वाले। तो हमें भैया ऐसा सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। आप तय कर लीजिए और जिसको अच्छा लगे उसको मदद कीजिए, लेकिन ध्यान रखिए गलत को चुनोगे तो गलत ही पाओगे। और अपने बच्चों की चिंता आप नहीं करोगे तो दूसरा कोई चिंता नहीं करेगा। जनसुराज और दूसरे राजनीतिक दल में एक ही फर्क है, वो लोग कह रहे हैं कि भाजपा से डरो और हमारी मदद करो। जनसुराज ये कह रहा है कि अल्लाह से डरो और हक के साथ खड़ा हो जाओ। आपको तय करना है मेरे भाई कि आपको भाजपा से डरना है कि अल्लाह से डरना है। अल्लाह से डरना है तो हक के साथ खड़े होइए, उन बातिलों के साथ मत खड़े होइए जिन्होंने आपके बच्चों की ये दुर्दशा की है। और अगर खड़े होइएगा तो अपने स्थिति के जिम्मेवार आप स्वयं होइएगा, उसके लिए कोई दोषी नहीं है। आप तो खुद कहते हैं कि हम लोग अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं, कहने के लिए कह रहे हैं कि अल्लाह को छोड़कर किसी से नहीं डरते हैं। और कोई भाजपा का नाम ले ले तो आप बातिलों के साथ नहीं खड़ा होने को तैयार हो। तो हम आपसे इतना ही आग्रह करने आए हैं, एक बार अल्लाह से डरिए, हक के साथ खड़ा होइए, अपने आप आपकी तादाद भी बनेगी और आपको जीत भी मुयस्सर होगी, भाजपा को हराया भी जाएगा। यही जनसुराज की सोच है। आपको अच्छा लगे इसमें कंधा लगाइए। जब बिहार जीत कर आएंगे तो 2 बरस में फिर यहीं से यूपी की लड़ाई भी हम ही लोग लड़ेंगे, दूसरा कोई नहीं लड़ सकता। और प्रशांत किशोर में ही सलाहियत है कि यूपी में आपको जिता सके। इसलिए आप यहाँ जुड़िए, जनसुराज को बड़ा कीजिए। आप सब लोग यहाँ आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।